कक्षा 7 गणित, वेस्ट बंगाल बोर्ड, चैप्टर 5, सूचकों की धारणा। सूचक क्या होता है पहले इसको जानते हैं। इसका बोलेंगे क्या, 5 का स्क्वायर। ऊपर वाले बॉक्स में क्या लिखे हैं और नीचे क्या लिखे हैं। नीचे वाले बॉक्स में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग आधार बोलते हैं या मूल संख्या बोलते हैं। या फिर आधार बोलते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं घात या घात सूचक। सिंपली हम इसको पावर भी बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं या बेस बोलते हैं। तो 5 का पावर 2 यानी कि इसका मतलब होता है 5 2 बार। 5 का पावर 5 यानी कि क्या होगा, 5 5। इसी तरह अगर 5 का पावर 10 हो तो 5 10 बार, और 5 का पावर 20 हो तो 5 20 बार। सिंपल है। और इसका उपयोग कहाँ है, सिंपल था। तो सीखे तो हम तो ऐसे 5 का पावर 5 5 5 बार लिख ही सकते हैं। यूज करने से क्या होगा इसको पहले देखते हैं। मान लो एक संख्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 14 करोड़ 96। इसको ऐसे लिखने के लिए आपको बहुत सारे जीरो को पुट करना पड़ता है। या सिंपली अगर हम लिखे तो कैसे लिख सकते हैं इसको, इसका मतलब हो जाएगा। इसके अलावा बहुत बड़े संख्याएं हो सकते हैं, जैसे मान लो 4870 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखो इसको याद करने से अच्छा आप इस नंबर को याद करना सिंपल होता है, या फिर आप तो यहाँ तो ठीक है 14 करोड़ 96 लाख याद करना, या सिंपली हम एवरेज में ले लेते हैं 15 करोड़ किलोमीटर लेकिन इतना बड़ा संख्या दिया हुआ इसको कैसे याद करेंगे। चल 3 जीरो और बढ़ा देते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने के लिए हम लोग सूचक का प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं 10 का कितना, 10 का 7 मतलब 10 का 7 सुना, क्या कितना सुना है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो 14 सुना हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे 48.7 इंटू 10 का पावर। तो इस नंबर को याद करना, इससे बड़े नंबर को, और इसको याद करना ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। इसको हम आसानी से याद करके रख सकते हैं। इस कारण से हम लोग सूचक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 10 का घात कैसे निकालेंगे। मान लो 1000 तो 10 का कितना पावर होगा इसको निकालेंगे। सिंपली हम क्या करते हैं, 10 का घात निकालना है यानी कि 10 का पावर निकालना है तो हम केवल इसको 10 से भाग करेंगे। 10 3 बार यानी कि इसको लिख सकते हैं सिंपली। अगर 10 का घात निकालना है तो क्या करते हैं, हम जितना शून्य रहता है उतना पावर में लिख देते हैं 10। इसको हमको 10 का घात निकालना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका 10 का घात कितना होगा तो क्या होगा, 10 का घात 4 सुनना है, 10 का 4 होगा ना। समझ में आया।
दूसरा 6 शून्य हो तो 10 का पावर 6, तो 10 का घात आसानी से लिख सकते। अब मान लो आपको बोला गया है 615, इसको 10 के घात के हिसाब से स्थानीय विस्तार करना, तो क्या लिखेंगे? 10 के सूचक के विस्तार करने की, फिर से 10 के सूचक का विस्तार करना है, तो कैसे करेंगे? अब 5, ये 10 का सूचक कितना है? 5 के साथ 10 का सूचक कितना है? कुछ नहीं है। अच्छा, इसको भी देख लो। 10 का पावर 1 मतलब क्या होता है? 10। 10 का पावर 2 मतलब क्या होता है? 10 दो बार। अब 10 है ही नहीं तो कितना बार है? 0। 0 मतलब होता है 1। 10 का पावर 0 मतलब क्या होता है? 1। यानी कि 10 उसमें नहीं है, कितना है? 1। और 10 का 1 है मतलब 10 है, 10 का 2 है मतलब 100 है। इसको अगर बोलेगा स्थानीय मान विस्तार करो, सूचक के साथ सूचक मान विस्तार करो, 5 के साथ 10 का 0 लिखेंगे, 1 के साथ क्या लिखेंगे? 1 गुने 10, और 6 के साथ क्या लिखेंगे? 10 का 1, 6 का लिखेंगे 10 का 2। ठीक है, सिंपल। मान लो यहाँ पर 1 की जगह 0 होता तो 0 लिख देते, जैसे आपको मान लो ऐसा दिया हुआ है। बोला 10 के सूचक के मान पे लिखो, तो लिख लोगे आसानी से। 8 के साथ क्या लिखेंगे? 2, 8 गुने 10 का पावर 2, 0 है तो 0 गुने 10 का पावर 1, जोड़ 6 गुने 10 का पावर 1, 0। तो अब सूचक मान विस्तार करना आ गया, तो स्वयं करें 5.1, 10 के सूचक के विस्तार करें, केवल आसानी से कर लो। ये आधार क्या होगा और उसका पावर क्या होगा निकालना है। एकासी का कैसे निकालेंगे? सिंपल, हम क्या करेंगे? एकासी का उत्पादक कर देंगे। हो गया। 3 कितना बार है? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 3 4 बार, तो 3 का पावर। उसी तरह 243 का निकालेंगे तो क्या आएगा? निकाल लो, इसको आप निकाल सकते हो। 5 के साथ निकाल लो। उसके बाद 100 करो 5.2 में, वही निकालने के लिए आपको बोला कि पावर कितना होगा, तो आराम से निकाल लेंगे इसको। जैसे यहाँ बोला 9 नंबर में 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 मतलब क्या होगा? 3 4 का, और गुना नहीं करना, केवल संख्या लिखने के लिए बोला। 3 कितना बार? 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर। देखो 11 नंबर 12 नंबर में क्या दिया? माइनस में दिया हुआ, माइनस में दिया तो क्या हो गया? हम इस माइनस को ऐसे लिखेंगे। कितना बार है? 1 2 3 बार, तो पावर क्या हो जाएगा? -2, उसका पावर 3। -2 है, वहां पर 2 होता है तो +2 होता, पॉजिटिव में होता, या माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। पावर, अच्छा, पावर लिखते समय मान लो ये पावर 4 बार होता तो क्या होता? तो हम इसको कहीं कहीं आपको ऐसा हो सकता है, 4 ऐसे आंसर दिया हुआ है, कहीं कहीं आंसर दिया ऐसे दिया हुआ है, आपका दोनों आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ क्या है कि जो माइनस है ना, उसका भी पावर निकालें, तो माइनस का 4 मतलब माइनस गुने माइनस, फिर गुना, माइनस गुने माइनस, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, गुना ये प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस गुना करेगा तो प्लस हो जाएगा। इस कारण से कहीं कहीं आपको ऐसा देखना। ठीक है, यहाँ तो था आपका संख्याओं का। अगर अल्फाबेट्स दिए हुए हैं तो उसका पावर कैसे निकालेंगे? ये भी सेम है, ये तो हम लोग करते आ रहे हो। जैसे ए गुना होता है तो क्या होता है? ए स्क्वायर हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए 5 रहेगा तो ए का पावर 5 हो जाएगा, 6 रहेगा तो 6 हो जाएगा, सिंपल है। और अलग अलग संख्या दिया हुआ है तो क्या करेंगे? समझो यहाँ पर 2 3 4 बार लिख दिया है, और 5 3 बार लिखा हुआ है, इसको क्या लिखोगे? हम 2 को अलग कर देंगे
5 को अलग कर देंगे, 2 का पावर 4 हो जाएगा, 5 का पावर 3 हो जाएगा। तो निकाल सकते किसी भी संख्या। और आपको किसी ने बोला 50 का निकालो तो क्या निकालो? पचास का निकालने के लिए बोला है, घात में बदल देना है। मौलिक घात, मौलिक घात मतलब जो आधार होगा, मौलिक आधार होगा, मौलिक आधार के घात में बदल देना। तो आधार क्या होगा? पावर कुछ भी हो सकता है, मौलिक संख्या भी हो सकता है और यौगिक संख्या भी हो सकता है। लेकिन आपका जो अगर बोला है घात, आधार, आधार हर से मौलिक में बदलना है, तो 50 तो मौलिक है नहीं, इसको मौलिक में बदलने के लिए क्या करेंगे? सिंपल 50 का उत्पादक निकालेंगे, और उत्पादक हर से मौलिक उत्पादक निकालेंगे। 25 5 से काटेंगे तो 5, इसको क्या लिखेंगे? 2 गुने 5 गुने 5, 2 एक बार है तो 2 का 1, 5 2 बार है तो 5 का 2। देखो मौलिक उत्पादक है। अब इसका उपयोग करके हम लोग लसब और मसब भी निकालते हैं, आसानी होता है निकालना। अब यहाँ पर 2 एक बार है, 5 2 बार निकाल लिया, इसी तरह दूसरा का भी निकाल लेंगे, लसब और मसब आसान है। इसका जगह संख्या की जगह एबीसीडी अल्फाबेट्स दिए हुए तो निकाल सकते हो। अब बोला 24 को मौलिक सूचक के आधार पे आकार में लिखो, 56 को लिखो, 63 को लिखो, 100 करो 5.3 में दिया गया है, इसको निकालो बड़ा। अब हम इसका घात का प्रयोग करके बताएंगे कि कौन संख्या बड़ा है कौन संख्या छोटा है, इसको कैसे निकालते हैं। हम लोग क्या करेंगे? अब घात का प्रयोग करके देखेंगे कौन संख्या बड़ा है कौन सा। मान लो 2 के पावर 3 लिख दिए और 3 का पावर 2 लिख दिया, अब बताओ कौन बड़ा है? इसका मतलब क्या होगा, कैसे पता लगाएंगे कौन बड़ा है? 2 का 3 मतलब क्या होता है? 2 3 बार है, गुना कर दो, ये 8 आएगा। 3 2 मतलब 3 2 बार, ये बड़ा है, इसको कैसे लिखेंगे? 2 का पावर 3 छोटा है किससे? 3 का पावर 2। ठीक, जब बड़ा लिखते हैं जब छोटा लिखते हैं ना। ये तो गुना करने वाला नियम था। आप इससे आसानी से बता सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये भी बता सकते हो। 100 करो 5.4 में आपको चिन्ह लगाने के लिए बोला गया है, इसको अपना आसानी से हो जाएगा। फिर जांच करने के लिए बोला है, इसको कैसे करें? जांच करें कि 3 का पावर 2 गुने 3 का पावर 4 बराबर 3 का पावर 2 जोड़ 4 या 3 का पावर 4 बराबर 3 का पावर 4 जोड़ 2 होगा। इसको नहीं जांच करें, ये भी सिंपल सा है। अब सिंपली क्या करना है, जो दिया हुआ है उसको पूरा पूरा लिख देना और उसके बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा। 3 का पावर 2 गुने 3 का पावर 4, इसका मतलब क्या होता है? 3 का पावर 2 मतलब 3 2 बार है, 3 का पावर 4 मतलब 3 4 बार, पूरा जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3। इसका सूचक का एक नियम होता है कि आधार अगर बराबर रहता है तो पावर को जोड़ देते हैं। यहाँ पर भी क्या आया देखो, यहाँ पर भी 6 आया ना, ठीक है। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे? हम भाग के लिए कर सकते हैं, घटाओ तो गुना के लिए था तो जोड़ कर दिया, भाग होता है तो क्या करते हैं? मान लो ऐसा होता है 3 का पावर 4 भागा 3 का पावर 2, 3 का पावर 4 मतलब 3 का पावर 4 को ऊपर लिखेंगे, 3 का पावर 2 को नीचे लिखेंगे, भागा देंगे तो क्या होगा? 3 ये 4 बार है और 3 2 बार, 3 3 3 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 3 का पावर 2। सिंपली जैसे गुना में हम जोड़ कर दिए, घटा में क्या करते हैं? भागा में क्या करते हैं? घटा देते हैं। आधार बराबर रहना चाहिए केवल, भागा में घटा देंगे और गुना में जोड़ देंगे, तो घटा देंगे तो क्या आएगा?
3 का पावर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जोड़ने गुना रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और भागा रहेगा तो घटा देंगे, और जीरो रहेगा तो एक हो जाएगा। मान लो घटा है, 4 4 होता तो क्या होता, 4 4 घटा तो कितना होता, 3 का पावर 0 बराबर 1। एक क्यों होता, डाउट आ सकता है। सिंपली समझो, 3 का 4 भागा 3 का 4, तो क्या होगा, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3.5 3 कट गया, क्या बचा, एक बचा ना। एक मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। उसके बाद वाला संख्या दिया हुआ है, खाली घरे में भरो उस संख्या को, अब भर लोगे। जैसे से बताया है 4 नंबर में बोला है, समय करो 5.6 में 1 बराबर 13, कितना पावर होगा, 13 कितना पावर होगा, हाँ? 13 का पावर नहीं, समझो 1 बराबर 13, कितना पावर 1, 13 का कितना पावर 1 होगा, अभी क्या सीखे हम लोग, 0। हाँ, यहाँ क्या होगा, आ जाएगा ये वाला भी। अच्छा, वो वाला हम लिखा, अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2 का पावर, यहाँ तो हम देखें आधार बराबर रहेगा तो कैसे करेंगे, और पावर बराबर रहेगा तो क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। और मान लो पावर बराबर है, 2 का 2, 3 का 2, इसका मतलब क्या हुआ, 2 का 2 मतलब यहाँ लिखेंगे 2 कितना बार है, 2 बार है। 3 का 2 मतलब 3 2 बार है। अब हम क्या करेंगे, 3 से 2 को गुना करो, इस 3 से इस 2 को गुना करो, तो क्या हो जाएगा, 6 गुना 6 बराबर क्या आ जाएगा, 6 का पावर। अब यहाँ देखो, अगर पावर समान रह रहा है तो हम केवल क्या कर रहे हैं, बेस को गुना कर रहे हैं। 2 गुना 3 कितना आता है, 6। पावर अगर समान रह रहा है तो खाली बेस को गुना कर दे रहे हैं, आधार को गुना कर दे रहे हैं, तो वो आपका उत्तर आ जाएगा। और पावर जो रहेगा उसको वही लिखना है, उसको नहीं बदलना। पावर समान रहेगा, केवल आधार को गुना करेंगे, पावर को नहीं बदलेंगे, उसी तरह लिख देंगे। अब जैसे यहाँ पर रिक्त स्थानों का बढ़ो, पेज नंबर 74 में दिया हुआ है, आप उसी तरह कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो गुना था, और मान लो भागा होता तो क्या होता, भागा रहेगा तो क्या करेंगे, उसी तरह 2/3, फिर आधार बराबर है तो अंदर वाले को खाली भागा कर देंगे, बाहर पावर जो रहेगा उसको कर देंगे, केवल आधार का। तो गुना और भागा में यदि पावर समान हो तो गुना केवल आधार का कर देंगे और पावर को उसी तरह लिख देंगे। भागा में बिल्कुल उसी तरह क्या करना है कि आधार का भाग कर देना है और पावर को उसी तरह रख देना, उसी छोड़ना नहीं, उसी तरह लिख देना है, ये आ जाएगा। इसका भी फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के हिसाब से अगर बताया तो फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। 100 करो 5.7 इसी तरह है, आप कर लोगे। अगर मान लो पावर माइनस में हो तो क्या होगा, पावर माइनस में हो तो क्या होगा, अभी तक हम प्लस वाला पावर देख रहे थे, माइनस में पावर होगा तो क्या होगा, चलो संख्या लेके करते हैं, 2 ले लेते हैं, माइनस में पावर है, माइनस में जब पावर रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे लिख देंगे, ठीक है, और माइनस हटा देंगे, पावर प्लस में हो जाएगा। तो फॉर्मूला इसको भी समझो, और माइनस में रहेगा तो हम सिंपल सा समझो, 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, ठीक है। अब आगे जाएंगे तो 2 का 0 कितना होता है, अब 2 का -1 क्या होगा, तब आधा होता जा रहा है, 1 का 2 2 का 4, फिर 8 का क्या, 4 का क्या हो जाएगा, देखो 2 का क्यों निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
ये डबल होता जा रहा है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एक कैसे डबल होगा, आधा होगा। इस आधार पे फॉर्मूला के हिसाब से लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर -1 होने से हम क्या लिखते हैं, 2 का पावर, और 2 का पावर -4 होगा तो क्या लिखेंगे, 1/2 का पावर, ठीक है। तो माइनस में रहेगा, सिंपली उलट देंगे और कुछ करना है। अब आपको माइनस वाला समझ में आ गया। 74 पेज नंबर 74 में आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर आपको सूचक विस्तार करने बोलेगा तो क्या करेंगे, सूचक विस्तार, मान लो आपको बोला है कि 9 × 9 को सूचक, इस मौलिक सूचक विस्तार करना है तो क्या करेंगे, 9 का उत्पादक निकालेंगे, 9 का उत्पादक निकालेंगे और फिर 3 आएगा, 3 का स्क्वायर, या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं, 9 2 बार है, 9 का स्क्वायर लिख दिए, 9 मतलब क्या इतना होता है, 3 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर और 2, मतलब 3 का पावर 2 × 2, यानी कि अगर मान लो किसी संख्या का पावर 2, उसका पूरा पावर 2 है, तो हम क्या करते हैं, दोनों पावर को गुना कर देते हैं, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 दूनी के, समझ में आ गया, इसको भी कर लो क्या, तो स्वयं करें 5.8 को भी, इसमें 8 × 8 × 8 है, बोला है 2 के सूचक के आकार में लिखो, तो कैसे लिखोगे, 8 × 8 × 8 को 2 के सूचक के आकार में लिखने बोला है। सबसे पहले 8 को लिख देते हैं, 8 का क्यूब, 8 मतलब क्या होता है, 2 का क्यूब, अब क्या हो जाएगा, 2 का 3 3 के 9, आप ऐसे बना सकते हो, या फिर 8 को डायरेक्ट आप फैक्टर कर दिए, 2 का 3 2 का 3 2 का 3 कर, इसमें का सारा बन जाएगा। अब आता है 5 नंबर का मान निर्णय करो, यहाँ बोला है 2 और 3, 2 का पावर 6 है, 3 का पावर 5 है और 6 का पावर 5 है, इसको कैसे बनाएंगे, इस तरह का सवाल रहेगा तो कैसे करेंगे उसको बता देते हैं, इसके बाद आप इसको ही बना सकते हो। यहाँ 2 का पावर 6 है और 3 का पावर 5 है, और नीचे 6 का पावर 5, इसको कैसे बनाएंगे, इसको बहुत सारा तरीका होता है बनाने का, सिंपली क्या करेंगे, देखो 3 का पावर 5 है, 2 का पावर 6 मतलब क्या होता है, 2 का पावर 5 × 2, ठीक है, तो इसको अलग कर देते हैं, अगर ऐसे लिखे 2 का पावर 2 × 2 का पावर 5, मतलब एक है, ये जो जुट के 6 हो जाएगा ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत है नहीं, 3 का पावर 5 इधर लिख दिया हम, 6 का पावर, हम इस दोनों को हम क्या सीखे हैं कि अगर पावर समान रहता है तो हम गुना कर देते हैं आधार का, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 6 का पावर 5, नीचे 6 का पावर 5, 6 का पावर 6 का पावर 5 कट गया, और नहीं काटेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 × 6 का पावर 5 घटाव 5 भागा है, मतलब 2 × 6 का पावर 0, मतलब 2 × 1 बराबर, या सिंपली क्या करेंगे, 2 को 6 बार लिखेंगे, 3 को 5 बार लिखेंगे, फिर 6 को उसी तरह तोड़ के लिखेंगे तो भी हो जाएगा, कर लोगे, तो ये बोला है सरल करो, सरल करो हो जाएगा, मान निर्णय करो 5 नंबर, 5 नंबर। अब बोला है बनाकर देखें 5, देखो संख्या दिया हो ऊपर, पृथ्वी का भार, शुक्र, पेज नंबर 76 में, पृथ्वी का भार, शुक्र ग्रह का भार, बुध ग्रह का भार, कितना बड़ा बड़ा संख्या में लिखा गया है, उसको याद करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सूत्र का प्रयोग करते हैं, 10 के सूत्र के हिसाब से लिखते याद करते हैं, नंबर ताकि लिखने में भी सुविधा हो और याद करने में।
मतलब किसी भी बड़ी संख्या को सूचक के आधार पर क्या कर सकते हैं, छोटी संख्या में बदल के लिखा जाए। अब आ जाते हैं बनाकर देखिए 5, इसमें भी सिंपल उसी तरह का है, सारा बन जाएगा। जैसे इसमें दूरी बोला है, एक नंबर बोला है सूर्य से बुध ग्रह की दूरी 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 50। बोला 10 के सूचक में लिखो, तो 10 के सूचक में लिख लेंगे। उसी तरह बोला है मंगल से बृहस्पति की दूरी, सूर्य से मंगल और बृहस्पति की दूरी दिया हुआ है, उसको भी बोला है 10 के सूचक में लिखना है, तो भी लिख लो। फिर खाली जगह को भरो बोला है, ये भी आपका संख्या दिया हुआ है, 10 के सूचक में इसको भी लिखना है, ये भी आ जाएगा। अब आ जाते हैं नीचे 3 नंबर सवाल है कि नीचे दिए गए संख्या को सूचक के आकार में 10 के घात में प्रकाशित करो। दशमलव के पश्चात 1, 2 और 3 अंक तक, मतलब पहला बार 1 अंक तक निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ 9, 7, 8 है, 1 अंक लेंगे तो क्या होगा 37.8 गुने 10, और 2 पॉइंट लेंगे तो क्या होगा, 2 अंक लेंगे तो क्या होगा पॉइंट के बाद गुने 100, 3 अंक लेंगे तो गुने 1000 मतलब 10 का पावर क्यूब, 100 है तो 10 का स्क्वायर, और 1 अंक है तो 10 का 1, ये आ जाएगा। बोला नीचे के विस्तार के संख्याओं को लिखो, तो विस्तार किया हुआ है तो संख्या लिख लेंगे आराम से। हाँ, अब आ जाते हैं 5 नंबर, सरल करो बिल्कुल उसी तरह, जरूरी सरल करो किए थे, मान निर्णय करो, निकाल लोगे सारा, तो दिक्कत नहीं है। ये हो गया 5 का नंबर, क्लास 7 चैप्टर नंबर। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।